पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ही बड़े बड़े बयान देने के लिए जाने जाते हैं। उनके बयानों में हमेशा एक खास तरह की आक्रामकता और आत्मविश्वास झलकता है। तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि उन्होंने उन देशों से आने वाले सामान पर पूरे 100% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है जो अमेरिकी डॉलर को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह कदम न केवल व्यापारिक संबंधों को प्रभावित करेगा बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। जी हां, आपने सही सुना, 100%। यह एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम है जो शायद ही किसी ने पहले सोचा हो। जरा सोचिए, आपके अगले स्मार्टफोन या उस फैंसी कॉफी मेकर की कीमत क्या होगी। यह टैरिफ सीधे तौर पर उपभोक्ताओं की जेब पर असर डालेगा। ट्रंप की दलील, उन्हें इस बात की चिंता है कि कहीं अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा न खो दे। डॉलर की स्थिरता और उसकी प्रमुखता को बनाए रखना उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दशकों से डॉलर का राज रहा है, वो करेंसी जिसे हर कोई रखना और व्यापार करना चाहता है। यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ताकत और स्थिरता का प्रतीक रहा है। लेकिन हाल ही में कुछ देश थोड़े बेचैन हो रहे हैं। वे डॉलर के विकल्प तलाश रहे हैं और यह वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। वे विकल्प तलाश रहे हैं और यह देखकर ट्रंप को गुस्सा आ रहा है, या शायद खुशी भी, क्योंकि यह पैसों की बात है। यह एक जटिल स्थिति है जिसमें कई आर्थिक और राजनीतिक पहलू शामिल हैं। यह टैरिफ की धमकी एक तरह से चेतावनी है उन सभी देशों को जो डॉलर के दबदबे से छेड़छाड़ करने की सोच रहे हैं। यह एक स्पष्ट संदेश है कि अमेरिका अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह ट्रंप का क्लासिक मूव है, आक्रामक, अनोखा और सुर्खियां बटोरने वाला। उनकी रणनीति हमेशा से ही ध्यान आकर्षित करने वाली रही है, लेकिन क्या यह एक अच्छा विचार है? खैर, यह एक ऐसा सवाल है जिसने दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस कदम के दीर्घकालिक प्रभावों पर गहन विचार विमर्श की आवश्यकता है। दशकों से संयुक्त राज्य अमेरिका ने दुनिया की आरक्षित मुद्रा जारीकर्ता के रूप में एक आरामदायक स्थिति का आनंद लिया है। यह स्थिति अमेरिका को वैश्विक वित्तीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अनुमति देती है। इसे सबसे अच्छी क्रेडिट लिमिट वाले सबसे अच्छे क्रेडिट कार्ड की तरह समझें, जिसे हर कोई स्वीकार करता है। यह कार्ड न केवल अमेरिका को वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है, बल्कि इसे वैश्विक बाजारों में भी एक प्रमुख खिलाड़ी बनाता है। इस सुविधा के अपने फायदे हैं। अमेरिकी कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आसानी होती है और निवेशकों को अमेरिकी बाजार में विश्वास होता है, क्योंकि हर कोई डॉलर चाहता है। अमेरिका कम ब्याज दरों पर पैसे उधार ले सकता है। यह अमेरिकी सरकार को अपने कर्ज को प्रबंधित करने में मदद करता है और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखता है। इसका मतलब है कि अमेरिकियों के लिए सस्ते घर, ऋण, कार ऋण और व्यावसायिक ऋण, यह आम नागरिकों के जीवन को आसान बनाता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। यह अमेरिका को वैश्विक व्यापार में भी बढ़त देता है। अमेरिकी उत्पाद और सेवाएं दुनिया भर में प्रतिस्पर्धी रहती हैं, जिससे निर्यात बढ़ता है और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। लेकिन यह विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति खतरे में है, क्योंकि अधिक देश, विशेष रूप से चीन और रूस, डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के तरीके तलाश रहे हैं। वे अपने व्यापार और वित्तीय लेन देन के लिए वैकल्पिक मुद्राओं का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप और उनके समर्थकों का तर्क है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए डॉलर के प्रभुत्व को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि डॉलर की स्थिरता से अमेरिका की वैश्विक शक्ति और प्रभाव बना रहता है। उन्हें डर है कि एक कमजोर डॉलर से उच्च मुद्रास्फीति होगी, जिससे अमेरिकियों के लिए किराने के सामान से लेकर गैसोलीन तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। यह आम नागरिकों की जीवन शैली को प्रभावित कर सकता है और आर्थिक अस्थिरता पैदा कर सकता है। वे यह भी चिंता करते हैं कि यह दुनिया में अमेरिका की स्थिति को कमजोर करेगा, जिससे वैश्विक मंच पर उसका प्रभाव और दबदबा कम होगा। अमेरिकी कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे अमेरिका की वैश्विक नेतृत्व क्षमता में कमी आ सकती है। अब बात करते हैं भारत की। वे उस दोस्त की तरह हैं जो एक प्रेमी प्रेमिका के झगड़े के बीच फंस गया हो। एक तरफ उनका अमेरिका के साथ अच्छा संबंध है, जो एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। व्यापार युद्ध आखिरी चीज है जिसकी भारत को जरूरत है। लेकिन दूसरी ओर भारत ब्रिक्स ग्रुप, ब्राजील, रूस,
भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ भी घनिष्ठ है। यह समूह एक दूसरे के साथ अपने लेन देन में डॉलर को हटाने के तरीके तलाश रहा है। वे अपनी मुद्राओं का उपयोग करने या यूरो की तरह एक नई साझा मुद्रा बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए तो भारत एक दुविधा में है। क्या वे अपने पुराने दोस्त अमेरिका का साथ देते हैं और अपने नए ब्रिक्स दोस्तों को नाराज करने का जोखिम उठाते हैं, या क्या वे डी-डॉलराइजेशन आंदोलन में शामिल होते हैं और ट्रंप के क्रोध और उन टैरिफ को जोखिम में डालते हैं? यह एक कठिन फैसला है और भारत जो भी फैसला लेता है उसके अर्थव्यवस्था के लिए बड़े परिणाम होंगे। चौथा भाग, बाकियों का उदय। देश डॉलर को क्यों छोड़ रहे हैं? अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व केवल अर्थशास्त्र के बारे में नहीं है, यह शक्ति के बारे में है। यह शक्ति का प्रतीक है जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अमेरिका की प्रमुख स्थिति को दर्शाता है। जिस देश के पास वैश्विक आरक्षित मुद्रा का नियंत्रण होता है, उसके पास बहुत अधिक शक्ति होती है। यह शक्ति न केवल आर्थिक लाभ देती है, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव भी प्रदान करती है। वे प्रतिबंध लगा सकते हैं, संपत्ति फ्रीज कर सकते हैं और आमतौर पर किसी के लिए भी जीवन कठिन बना सकते हैं जो उनके बुरे पक्ष में आता है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो अमेरिका को वैश्विक मंच पर अपनी इच्छाओं को लागू करने में मदद करता है। और मान लीजिए कि अमेरिका अतीत में अपने तरीके से पाने के लिए अपनी वित्तीय ताकत का इस्तेमाल करने में शर्माता नहीं रहा है। यह इतिहास में कई बार देखा गया है जब अमेरिका ने अपनी आर्थिक शक्ति का उपयोग करके अन्य देशों पर दबाव डाला है। इसने बहुत सारे देशों को असहज कर दिया है, खासकर वे जो हमेशा अंकल सैम से आंख नहीं मिलाते हैं। ये देश अमेरिकी नीतियों का विरोध करते हैं और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहते हैं। वे डॉलर के प्रभुत्व को अमेरिकी हेजेमॉन के रूप में देखते हैं और वे इससे बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। वे वैकल्पिक मुद्राओं का उपयोग करके अमेरिकी वित्तीय प्रभुत्व से बचने की कोशिश कर रहे हैं। डी-डॉलराइजेशन दर्ज करें, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्त में अमेरिकी डॉलर के उपयोग को कम करने या समाप्त करने का विचार। यह एक रणनीति है जो कई देशों द्वारा अपनाई जा रही है ताकि वे अमेरिकी आर्थिक प्रभाव से स्वतंत्र हो सकें। यह गति पकड़ रहा है जो चीन के उदय, डिजिटल मुद्राओं के बढ़ते उपयोग और एक अधिक बहुध्रुवीय दुनिया की सामान्य इच्छा जैसे कारकों से प्रेरित है, जहां शक्ति एक राष्ट्र के हाथों में केंद्रित नहीं है। यह एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर इशारा करता है, जहां कई देश मिलकर एक संतुलित और निष्पक्ष आर्थिक प्रणाली का निर्माण कर रहे हैं। पांचवां भाग, मूल्य वृद्धि और व्यापार युद्ध। ट्रंप के टैरिफ का संभावित नतीजा। अब ट्रंप के टैरिफ बम पर वापस। अगर वह वास्तव में इसके साथ गुजरता है तो क्या होगा? खैर, यह सुंदर नहीं होने वाला है। सबसे पहले मूल्य वृद्धि के लिए तैयार हो जाइए। याद है वो 100% टैरिफ? यह कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर चीज के लिए ऊंची कीमतों के रूप में उपभोक्ताओं पर डाला जाने वाला है। और यह केवल अमेरिकी उपभोक्ता ही नहीं है जिन्हें चुटकी महसूस होगी। एक वैश्विक व्यापार युद्ध छिड़ सकता है जिसमें अन्य देश अपने स्वयं के टैरिफ के साथ जवाबी कार्रवाई करेंगे। यह टाइट फॉर टैट वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकता है, जिससे कमी, देरी और कीमतों में और भी वृद्धि हो सकती है। आर्थिक गिरावट गंभीर हो सकती है, जिससे व्यवसायों और उपभोक्ताओं को समान रूप से नुकसान होगा। और भू राजनीतिक निहितार्थों को न भूलें। ट्रंप की टैरिफ धमकी चीन और अन्य देशों के साथ तनाव को और बढ़ा सकती है, जिससे जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसे वैश्विक मुद्दों पर सहयोग और भी कठिन हो जाएगा। छठा भाग, मुद्रा का भविष्य। क्या डॉलर का राज अभी भी रहेगा? तो अमेरिकी डॉलर के लिए भविष्य क्या है? क्या यह मुद्राओं का निर्विवाद राजा बना रहेगा या इसे किसी प्रतिद्वंद्वी या मुद्राओं की टोकरी से हटा दिया जाएगा? यह अरबों डॉलर का सवाल है और कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता है। वैश्विक वित्तीय प्रणाली में डॉलर की गहरी जड़ें, इसकी तरलता और अल्पावधि में एक स्पष्ट विकल्प की कमी से पता चलता है कि यह अब के लिए अपनी प्रमुख भूमिका बनाए रखेगा। हालांकि डी-डॉलराइजेशन के लिए दबाव और डिजिटल मुद्राओं का उदय यथास्थिति को चुनौती दे रहे हैं। वैश्विक मुद्रा व्यवस्था विकसित हो रही है और डॉलर का प्रभुत्व, जबकि अभी भी महत्वपूर्ण है, अब पूर्ण नहीं रहा। पैसे का भविष्य अनिश्चित है और इस मौद्रिक रस्साकशी के परिणाम के वैश्विक अर्थव्यवस्था और 21वीं सदी में शक्ति संतुलन के लिए गंभीर निहितार्थ होंगे।